शांति। आज 1 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस पर जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर और देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। ओम शांति। सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना। तुम्हें इस संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। सबसे उत्तम पुरुष कौन है? ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। आदि सनातन देवी देवता धर्म और आदि और देवी राजधानी की स्थापना। एक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, दूसरा देवी राजधानी की भी स्थापना कर रहे हैं। तुम बाप के साथ गुप्त, किसी को पता ही नहीं है दुनिया के अंदर, बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हैं। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज होती नहीं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज होती नहीं। गीत। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वे भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहां ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। यहां ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो।
पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हैं। ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हैं। ये ज्ञान भी तुमको है, ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे। जो दूसरे धर्म वाले हैं वे भी मानेंगे, बरोबर ये हेवन के मालिक। भारत की चढ़ी भारी महिमा, भारत की चढ़ी भारी महिमा, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। और भारतवासियों की, भारत की जो है ना महिमा इतनी ऊंची है, चढ़ी हुई महिमा है, परंतु कमाल की बात यह है कि भारतवासी खुद ही नहीं जानते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। स्वर्ग क्या चीज है ये समझते ही नहीं। आप पे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, स्वर्ग तो जब बाप स्थापन करे तभी बने ना। इसका मतलब जब तक बाबा नहीं आते हैं तब तक नरक होता है, यह आप पे ही सिद्ध होता है। जब वो कहते हैं कि अब स्वर्ग में गया, इसका मतलब स्वर्ग नहीं है, नरक है। और अब जब नरक है तो परमात्मा जब तक ना आए तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। वे तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं कि स्वर्ग जो है लाखों वर्ष का है। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही, इसलिए कहा है नरक में। आत्मा पतित है इसलिए हम कहा है नरक में। अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी, अभी तो कलयुग के क्या हैं 40,000 वर्ष बाकी हैं। तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में। मनुष्य बेचारे कहाँ हैं, घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। बल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए, कितना दुखी होते आए। अभी ये है रोरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का
जंगल। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फूल से फूल से फिर कांटा बनाते। बाबा हमें कांटे से फूल बनाते हैं और माया क्या करती है, रावण क्या करता है, हमें फूल से कांटा बना देते। कांटा कौन बनाता है? फूल से कांटा बनाता है रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं। सतयुग में खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। सतयुग में नोट करने वाली बात है, खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। क्या लिख दिया है? श्री कृष्ण को सांप ने डसा। डसा था सांप ने कृष्ण को? कृष्ण को सांप ने डसा था क्या? नहीं भाई जी, भाई जी डसा था। कब? काली देव में भाई जी। काली देव में, जिसके कारण गोरा कृष्ण काला बन गया और वो कृष्ण को द्वापर में ले गए। वो कहते हैं, हाँ जी, स्टोरी है ना, वो तो स्टोरी है ना, रियल में तो नहीं डसा था। अब ये तो स्टोरी की बात बता रहे ना बाबा, भक्तों के सामने तो भक्तों की बात बताएंगे ना। कृष्ण काली देह में कूदा। यमुना को काली देह कहते हैं क्योंकि यमुना का पानी काला है। अब यमुना का पानी काला है तो कलयुग में काला है, सतयुग में थोड़ा काला होगा, क्यों नहीं? अच्छा, काली देह में कूदा मतलब पतित शरीर में कूदा तो क्या हो गया? देह को बाबा कहते ये देह है सांप, इस देह ने कृष्ण को पतित बनाया। पतित देह में कूदने के कारण कृष्ण काला हुआ, बाकी सांप ने कोई डसने की बात नहीं ज्ञान के हिसाब से। परंतु भक्ति के हिसाब से यह है कि वो काली देह में कूदा, उसमें सांप ने उसका पर जहर के फुंकार मारी तो सारा काला हो गया। जहर का असर तो भाई जी देह में आते ही शुरू हो गया था। परंतु ये कहानी के हिसाब से तो है ही, बाकी सच तो सच ही है। अब कहानी के हिसाब से बाबा बता रहे हैं। जी भाई। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये ज्ञान के सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। पतित पावन एक ही सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्यों की सदगति होती है। ज्ञान से ही मनुष्यों की क्या होती है? सदगति होती है। सदगति के स्थान है दो, एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। दोनों को ही आज बाबा ने सदगति कहा है। मुक्ति धाम को भी सदगति कहा है, जीवन मुक्ति धाम को भी सदगति कहा है। सभी आत्माओं को सदगति मिलती है, मतलब यहाँ के नरक से तो छूटकर सब दुखों से मुक्त होकर परम धाम में जाते हैं, उनको मुक्ति धाम मिल जाता है। दुखों से तो छूट गए ना,
वहां परम धाम में किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है ना, इसलिए उसको भी क्या कहा है, सदगति कहा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है। ये क्या हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। राजधानी स्थापन कैसे हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, वो पर दूसरे का चोला लेकर सबको पढ़ाते हैं। इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब हैं विकारी। बाकी सब क्या हैं, विकारी। इनको कहा जाता है निर्विकारी, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल का अर्थ है अशरीरी, जिनका शरीर नहीं, अशरीरी गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का, और मैं गॉड फादर हूं इन अशरीरी आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो। आप देखो भक्तों के सामने कितना बाबा को डर लगता है। वो एक्सेप्ट करता है कि मैं तुम इन कॉर्पोरियल अशरीरी आत्माओं का फादर हूं और तुम मेरे साथ परम धाम में रहते हो। और हमें कहता है मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया, मैं तुम्हारा बाप नहीं। भक्तों के लिए बाप बन जाता है, भक्तों के सामने डर लगता है और बाप बन जाता है, और हमारे सामने आकर चौड़ा हो जाता है, कहता मैं तुम्हारा बाप नहीं। तुम मेरे बच्चे भी उतनी देर हो जितनी देर तुम मेरा कहना मानते हो। यदि तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। हमें ऐसे धमकी देता है, और भक्तों के सामने प्यार से तुम तो मेरे बच्चे हो, परमानेंट बच्चे हो। मैं तुम्हारा अशरीरी पिता हूँ, तुम अशरीरी आत्माओं का, शरीर का पिता तुम्हारा घर में है, मैं हूँ आत्मा का पिता। उनको ऐसे समझाते, उनको कहे ना कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, एक भी ना आ। अब हम फंस गए, हम छोड़ के जा नहीं सकते। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो परम धाम में, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड के अंदर। तो बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। हाँ जी, जो भक्त आत्मा है वो प्रेमिका है बाबा की, और पत्नियां हैं। देवता है, भक्त लोग जो है प्रेमिकाएं हैं बाबा की। हाँ, हम सजनिया हैं। हम लोग सजनी है, सजनी है। हमारे साथ व्यवहार अलग, उनके साथ व्यवहार अलग हो जाएगा, प्रेमिका के साथ अलग। बिल्कुल ठीक। दुनिया की सारी बातें बाबा जानता है। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही। बाप कहते हैं तुम्हारा तो कल्याण है ही है। किसमें है कल्याण? एक बात कि बाप को याद करो, बाप को याद करो। मन मना भाव, मन को बैठकर मनाओ और बन जाओ जो बाबा कहते हैं। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड, बच्चे को वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो अंडरस्टूड है। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलग को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ हम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं।
तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं, वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं, गाया भी जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यहाँ ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि गिलास को गिलास कहना झूठ है, ऐसे नहीं है कि गिलास को गिलास कहना झूठ है। जो सच है वो सच है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ वो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक बाप ही है, क्योंकि सिवाय बाप के और कोई संपूर्ण सत्य दे नहीं सकता। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाबा आकर सवेरे सवेरे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है कि सच्चे से भी अच्छे लगते। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीज भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान खोलो। ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सदगति, अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज, संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने के लिए बेहद के बाप से मिले हैं। किस लिए मिले हैं? बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वे दिन आया आज। वो लोग समझते हैं, वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। वो क्या समझते हैं? कि हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है,
ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वे बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वे हैं ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन, वो है दुनिया वाले ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा है बाबा के साथ रूहानी कनेक्शन। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना, बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे मनाते हैं, ही मनाना चाहिए। वे जिस्मानी बर्थडे कैंसर, जो शरीर का जन्मदिन मनाते हो, वो तुम्हारा कैंसर कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। हम किनको खिलाएंगे? ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो चाहिए ना, मनाना तो ये चाहिए ना। कौन सा? जिस दिन हम ब्राह्मण बने, वो जन्मदिन मनाना चाहिए। वो है आसुरी जन्म, और ये है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं कि ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। पहले ईश्वरीय जन्म मनाए, फिर जाकर आसुरी जन्म में पड़े। ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाता। ईश्वरीय जन्म मनाते रहते, कई बार ईश्वरीय जन्म मनाया, फिर पता ही नहीं लगता कि दुनिया में, नर्क में चले जाते। और जिसको जाना है नर्क में, तो वो जाएगा ही जाएगा। फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते। जहन्नुम में जाने को का भी दिन मनाते। जहन्नुम किसे कहते हैं? जहन्नुम किसे कहते हैं? नर्क। नर्क में जाने वाला दिन भी मनाते हैं। शादी की सालगिरह क्या है? नर्क में जाने का दिन। और मैरिज एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज हमारी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी है, 11वीं मैरिज एनिवर्सरी है। आज हम होटल में खाएंगे, आज हम डेस्टिनेशन मनाएंगे। वंडर है ना। बाप बैठ ये सब बातें समझाते। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वे आसुरी जन्म ही भूल जाए, ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म पक्का। दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? कि जैसे कर्म रहे हुए होंगे। और वैज्ञानिक ने खुद कत्ल किया है।
नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। मतलब अंत काल में जिसको विकारी ख्यालात आएंगे, स्त्री सिमरने का मतलब चाहे स्त्री हो तो चाहे पुरुष हो, यदि उसके अंदर विकारी ख्यालात में शरीर छूटेगा तो ये दुनिया के उसमें लिखा हुआ है कि वो वैश्या बनेगा। दूसरे जो ये किस लिए कहा, क्योंकि जो अंत में तुम्हारी मत होती है उसी प्रकार से जन्म लेते हैं। यदि आप पशु को चिंतन करेंगे तो पशु बनेंगे, और यदि आप पक्षी का चिंतन करेंगे तो पक्षी बनेंगे। ये 84 लाख योनियों वालों ने लिख दिया, उसी के आधार पर ये दुनिया वाले कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये भी ग्रंथ में है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा गया है। जहां फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, मुख में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं, तुमको बाप कहते हैं। शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बाप बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे, जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस घर जाना है। अब तुम बच्चों को वापस जाना है। अशरीरी होकर यहाँ पाठ बजाते हैं, अशरीरी होकर यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से क्या बनेंगे? तमो प्रधान बनेंगे। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है। इस समय क्या है? आत्मा ही अपवित्र है, तो शरीर भी प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए, फिर भी जोहरी है ना, फिर भी बाबा क्या है? जोहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। गहनों में खाद नहीं डालते, कहाँ डालते हैं? सोने में ही खोद मिला देते हैं। 24 कैरेट से 22 कैरेट, 20 कैरेट, 15 कैरेट, 10 कैरेट बना देते हैं। तो शुरू में तो चांदी डालेंगे ना। सोने में मिलाने के लिए पहले क्या करते थे? चांदी डालते थे। थोड़ा सा पीले रंग में फर्क आ जाता था, क्योंकि सफेद रंग पीले में मिलाते हैं तो थोड़ा फर्क आ जाता था। अभी तो सोना है ही नहीं, अब चांदी ज्यादा मिलाएं तो वो सफेद हो जावे पीला रंग, तो इसलिए क्या करते हैं? तांबा मिला देते हैं। तांबा मिलाने से क्या होता है? थोड़ा और हार्ड हो जाता है गहना, और कलर भी गोल्डन का जो है ना थोड़ा डार्क हो जाता है। चांदी मिलाने से तो क्या हो जाता है? एकदम वाइट हो जाता है। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं। लॉकर्स आदि खुलते हैं तो है जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए किसी की, चोर लूट ले जाए किसी की, आग जलाए। आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है। बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कोई को मालूम थोड़ी है। तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए, वर्षा मिलता है वो भी 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास
करेंगे। तुम बच्चे अपने को पुरुषार्थ से आप पे ही राज तिलक लेते। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप पे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से। कोई भी सिर्फ पढ़ाई पढ़ने से नहीं है, अपनी पढ़ाई बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से। और अपनी पढ़ाई से का मतलब है जितनी पढ़कर अपने आप को समझाएंगे, जितनी अपने जीवन में धारणा करेंगे, वो है अपनी पढ़ाई। बाबा तो पाठ पढ़ाएंगे, परंतु समझेंगे कितना, धारण कितना करेंगे, ये है लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा व आशीर्वाद से नहीं। ये तो है नहीं कि टीचर बैठकर कृपा करेंगे, बहन जी बैठकर कृपा करेगी, या बाबा बैठकर कृपा करेंगे, नहीं। कृपा व आशीर्वाद से नहीं। टीचर को तो पढ़ाना था, टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात ही नहीं। किसी भी प्रकार की कृपा की तो बात ही नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते। क्या बनते हो यहाँ पर? पद्मा पदम पति। वहां तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है जो तन को खाती है, और यहाँ तो तुम पद्मा पदम पति बनते हो। श्री कृष्ण के पांव में पदम दिखाते, पदम की निशानी देते हैं। हमें पहले समझ में नहीं था, छोटे बच्चे थे तो हम समझते थे क्या होगा, परंतु क्या होता है कि पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। कृष्ण जब खड़ा होता है तो उसका पैर थोड़ा पीछे से उठा हुआ होता है। जब पैर उठा हुआ होता है तो उस पैर के अंदर, पैर के नीचे जो खाली जगह है, स्पोर्ट बनाने के लिए पत्थर की मूर्ति बनाने वाले एक कमल का फूल बना देते हैं, ताकि फूल का फूल बन गया और पैर भी अचका रह गया, स्पोर्ट बनी रह गई। नहीं तो पंजे के ऊपर खड़ा हो तो पंजे का पत्थर के साथ कनेक्शन थोड़ा होने के कारण गिरने टूटने का डर रहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, उस स्पेस को कमल के फूल से सजा देते हैं, ताकि वो स्पेस भी रह जाए और पत्थर के साथ जुड़ा भी रह जाए और कमल का फूल भी बन जाए। हमारे कृष्ण के पदम, पैर में पदम दिखाते हैं। भविष्य में तुम पद्मा पदम पति बनेंगे, तुम बहुत सुखी सौकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडव के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। जब हम भोपाल में जाते हैं तो रास्ते में कोई जगह आती है, वहां पहाड़ के अंदर ट्रेन में जाते हुए दिखाई देते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे 5 पांडव बना रखे। वहीं का पत्थर वहीं के वहीं उनको गाड़ के बना के खड़ा कर दिया, पत्थर उठा के कहीं ले जाने की जरूरत ही ना पड़ी। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, समझते हैं कि पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा, कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वे तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले पहले शिव बाबा को अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। उनके फिर क्या बनाते हैं? बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं।
जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, ये भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितना ऊंच पद प्राप्त करते हैं बाबा, कितना गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए हमें क्या बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसर। अब ना तो आसुरी जन्मदिन मनाना है और ना ये क्या बोलते हैं मैरिज एनिवर्सरी वाला दिन मनाना है। बस जिस्मानी बर्थडे भी कैंसर। वे फिर याद भी ना आए कि हमारा जिस्मानी बर्थडे हुआ है या मैरिज एनिवर्सरी हुई, ये याद ही ना आए। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में खर्च करने हैं, सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है, खुद अच्छा पुरुषार्थ करना है और अपने आप को खुद तिलक लगाना है। ओम शांति। वरदान है, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भाव। स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भाव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वे सहज योगी, वे सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोगी सहज योगी हैं, जो सहयोगी हैं वे क्या हैं, सहज योगी हैं। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। बाप को कौन सा प्रिय है, दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, लेकिन और कुछ बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं, सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता, स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो, स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वे पदम हो जाता है, वे पदम हो जाता है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते
और आपने थोड़ा सा भी बाबा की श्रीमत पर कुछ कर्म किए हैं तो उसका भी आपको पदम जमा हो जाता है। स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, पहले सोचो और फिर अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब बाबा के प्यार में, बाबा की लगन में लगन को अग्नि प्रज्वलित करो, कि अग्नि को प्रज्वलित करो, मतलब उसे आग बनाओ। आग बनाने का मतलब है लगातार बाबा को याद करते रहना। बाबा की याद की मुरली सिमरते रहो। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में, लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।